हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत अहम टॉपिक। वो है लमार्क एंड हिज थ्योरी। ये है लमार्क, मशहूर साइंसदान लमार्क, और उनकी थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चंद बुनियादी बातें समझ लो कि इनका पूरा नाम था जेन बैप्टिस्ट डिमोनेट लमार्क। ठीक है, नाम थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा टेढ़ा भी है, फ्रेंच नेम है इसलिए बहरहाल याद तो करना ही है। जेन बैप्टिस्ट डिमोनेट लमार्क, और इनकी पैदाइश हुई थी कब? 1744 में, 1744 ईस्वी में। किस जगह हुई? इनका प्लेस ऑफ बर्थ था बेजेंटाइन, फ्रांस। फ्रांस जो कंट्री है वहाँ एक शहर है बेजेंटाइन, वहाँ ये पैदा हुए थे 1744 ईस्वी में, और इनका इंतकाल हुआ था 1829 ईस्वी में, 1829 में। लेमार्क जो है ये बॉटनी और जूलॉजी के बड़े आलिम थे। इनको इन दोनों सब्जेक्ट से बहुत दिलचस्पी थी, और इन सब्जेक्ट्स में इन्होंने आला तालीम हासिल की, और उसके बाद ये खुद को इन्होंने एक नेचुरलिस्ट और एक बायोलॉजिस्ट के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया। एक अहम बात याद रखने की वो ये है कि ये जो टर्म है बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, ये बायोलॉजी, ये टर्म, ये नाम लमार्क ने ही दिया था। कब दिया था? 1801 में। 1801 में पहली बार ये नाम उन्होंने इस्तेमाल किया, ये नाम उन्हें दिया। लमार्क का एक और काम करना में ये था कि उन्होंने तमाम एनिमल्स को दो ग्रुप्स में बांटा था, दो जमातों में बांट दिया, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। अच्छा, इनका सबसे जो बड़ा कारनामा है जिसकी वजह से लमार्क का नाम आज भी है, वो ये है कि लमार्क ने एवोल्यूशन की थ्योरी दी। एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के एवोल्यूशन की थ्योरी लमार्क ने सबसे पहले पेश की। तो इस ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी की वजह से आज तक लमार्क का नाम इस दुनिया में बाकी है। और लमार्क ने अपने ख्यालात, अपनी थ्योरी को इस किताब में, किताब का नाम है फिलोसोफी जूलॉजिक। ठीक है, यहाँ देखो स्पेलिंग, फिलोसोफी जूलॉजिक। इस किताब में सबसे पहले अपने आइडियाज़ को, अपनी थ्योरीज को पेश किया। और ये कब हुआ था? ये 1809 ईस्वी में, 1809 में उसने एक किताब लिखी और इस किताब में अपने आइडियाज़ को पेश किया। और लमार्क के आइडियाज़ को, लमार्क की थ्योरी को हम लोग एक नाम देते हैं, वह है लेमार्किज्म। तो अब हम लोग लेमार्क की थ्योरी को डिटेल में पढ़ते हैं। लेमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, लेमार्किज्म क्या है ये? देखो, यहाँ देखो इसको, कि लेमार्क की थ्योरी को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। लेमार्क की थ्योरी, दिस थ्योरी कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं? इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, दूसरा है यूज एंड डिसयूज, और तीसरा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये 3 हिस्से हैं लेमार्क की थ्योरी के। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या है? इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, यानी माहौल का असर, माहौलियाती असर। देखो, हम लोग ये जानते हैं कि जो भी जानदार जिस जगह रहता है, जिस माहौल में रहता है, उस माहौल के मुताबिक उसके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। वो अपने आप को उस माहौल में ज़िंदा रखने के लिए कुछ न कुछ अपने आप में तब्दीली लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये माहौल का असर हर जानदार पर पड़ता है, ये हम भी जानते हैं। और लेमार्क ने इसी को अपने थ्योरी का पहला हिस्सा बनाया कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस।
जो जानदार जहाँ रहता है उस माहौल में अपने आप को ढालने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए उसके मुताबिक अपने अंदर तब्दीलियाँ करता है। एग्ज़ाम्पल है, एक मिसाल है कि जो वाटरफॉल्स हैं, वाटरफॉल्स यानी कि पानी में तैरने वाले जो परिंदे हैं, बहुत सारे परिंदे हैं ना, मुर्गावी है, बतख है, बोगला है, इस तरह के परिंदे हैं, सी हॉक है। तो ये जो परिंदे हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं और पानी के अंदर दाखिल होकर अपना शिकार ढूंढते हैं, तो इन लोगों ने जब ये तरीका अपनाया अपने लिए पानी में शिकार ढूंढने के लिए, तो क्या हुआ, इसके लिए इन्होंने अपने आप को इस माहौल में डालने की कोशिश की और लमार्क के मुताबिक इनके बदन में बहुत सारी तब्दीलियाँ वाक़ई हुई, ऐसी तब्दीलियाँ जो इस माहौल में ज़िंदगी गुजारने में उनकी मददगार थीं। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ से देखो, एक दूसरी ये है कि यूज़ एंड डिसयूज़। यूज़ मैंने क्या होता है, यूज़ मैंने होता है इस्तेमाल, ठीक है, इस्तेमाल करना। और डिसयूज़ मैंने क्या होता है, इस्तेमाल ना करना। ठीक है। एक होता है मिसयूज़, मिसयूज़ अलग चीज़ है, वो है गलत इस्तेमाल करना। और यह है डिसयूज़। डिसयूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना, छोड़ देना, तर्क कर देना, छोड़ देना। तो यूज़ यानी इस्तेमाल करना, डिसयूज़ यानी इस्तेमाल ना करना, इस्तेमाल करना छोड़ देना। तो ये क्या है, देखो लमार्क ने कहा कि जानदार अपने जिस्म के जिस हिस्से का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिस ऑर्गन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो ऑर्गन मजबूत और तवाना होता चला जाता है। और जिस ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं या उसे उतना उसको नहीं करते हैं, तर्क कर देते हैं उसका इस्तेमाल करना, तो वो ऑर्गन कमज़ोर होता चला जाएगा। ये है लमार्क की थ्योरी, यूज़ एंड डिसयूज़। कॉमन तुम ये भी देख सकते हो कि एक आदमी अगर एक्सरसाइज कर रहा है, एक हाथों का एक्सरसाइज कर रहा है, हाथ से वो ये कर रहा है, तो देखोगे उसके मसल्स, हाथों के मसल्स बहुत मजबूत और तवाना हो जाते हैं, यानी यूज़ के नतीजे में ये हुए। एक आदमी बिल्कुल अपने आप को कोई भी मेहनत का काम ही नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, देखोगे उसका बदन वैसा ही रह जाएगा, उसके अंदर कमी रहेगी, मजबूती नहीं आएगी। ठीक है। तो यूज़ से बेहतर होता है, डिसयूज़ से वो ऑर्गन कम होता चला जाता है, घटता चला जाता है। यहाँ पे देखो ये कुछ मिसालें हैं कि ये जो परिंदे हैं, ये परिंदे इन्होंने उड़ना छोड़ दिया, बस इनको उड़ना अच्छा नहीं लगा, ये ज़मीन पर रहते हैं। ये कौन है, ये शुतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच, और ये पेंगुइन है, ये कीवी है। तो ये जो परिंदे हैं ये इन्होंने उड़ना छोड़ दिया है, ज़मीन पर रहते हैं, ज़मीन पर रहने वाले परिंदे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इनके जो उड़ने वाले जो विंग्स हैं, जो पर हैं इनके, वो डिमिनिश्ड हो गए। इनके बॉडी के मुकाबले में इनका पर बहुत छोटा सा है, इसके बॉडी के मुकाबले में पर बहुत छोटा सा है, जिसकी वजह से अब उड़ ही नहीं सकते, ख़त्म हो गया। और पर छोटा होते 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 बहुत छोटा रह गया, क्योंकि उसको उड़ना नहीं है, इन्होंने उड़ना छोड़ दिया। यहाँ पर देखो डिसयूज़ आ गया। ठीक है। इन्होंने उड़ना छोड़ दिया तो इनके पर आहिस्ता आहिस्ता छोटे रह गए। ठीक है। अच्छा, उसी तरह एक मिसाल लमार्क ने दी। उसने कहा कि पुराने ज़माने में सांपों के पैर हुआ करते थे। ये देखो, ये पैर है, ठीक है, ये पैर है, छोटे छोटे पैर होते थे सांप के पुराने ज़माने में, लमार्क के मुताबिक। लेकिन इन्होंने पैरों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। पैर से चलने में परेशानी होती थी, उससे ज़्यादा आसानी इनको होने लगी कि वो रेंग रेंग के चले ज़मीन पर। तो पैरों का इस्तेमाल उन्हें करना छोड़ दिया। फिर दूसरी बात ये थी कि बिल में घुसने में ये पैर रुकावट डालते थे। ठीक है। तो ये ऐसा ये था कि आहिस्ता आहिस्ता
इनके पैर छोटे होते गए और आखिरकार सांपों के पैर गायब हो गए। अब सांप के पैर नहीं होते, ठीक है, पैर डिसअपियर कर गए। और ये है कि देखो, ये पानी में इन्होंने तैरना शुरू किया और पानी में तैर करके अपना शिकार ढूंढना शुरू किया, तो क्या हुआ, इनका ये जो पैर है, देखो उंगलियों के बीच में, यहाँ पर तुम गौर करो कि ये इनकी उंगलियां हैं। देखो ये एक उंगली है, ये एक उंगली है, ये एक उंगली है, और उंगली के बीच में ये झिल्ली है, चमड़ा है, ठीक है। उंगली के बीच में ये झिल्लियां पैदा हो गई ताकि वो पानी में आसानी के साथ तैर सके। अच्छा, और ये तीसरा, इनके लेमार्क की थ्योरी का तीसरा जो पार्ट है वो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये जो हासिल हुई, ये जो कैरेक्टर्स हासिल हुए, यानी सांप का पैर ख़त्म हो गया या जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, ये जो भी होता था उनमें, वो उनकी अगली नस्ल में, अगले जनरेशन में मुंतकिल हो जाता था। यानी एक जानदार है, उसमें कोई तब्दीली हुई, वो तब्दीली उसकी औलाद में चली गई। अब उसकी औलाद उस तब्दीली के साथ पैदा हुई, फिर उसने कुछ और अचीव किया, कुछ और उसमें तब्दीली हुई, तो वो तब्दीली उसकी औलाद में चली गई, और इस तरह नस्ल दर नस्ल वो तरक्की करती गई, वो खूबी तरक्की करती गई, ठीक है। तो इसी को कहा गया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अच्छा, अब देखो लेमार्क की थ्योरी की सबसे इम्पोर्टेंट जो अहम जो बात है, जिसकी वजह से लेमार्क भी मशहूर है और ये जानवर भी मशहूर हो गया, जिसका नाम है जिराफ, ठीक है। ये है जिराफ। जिराफ क्या है, ये देखो, इसका जिस्म जितना बड़ा है उससे ज़्यादा लंबी उसकी गर्दन होती है, काफ़ी लंबी गर्दन होती है जिराफ की, इतनी लंबी कि नीचे खड़े होकर इत्मीनान से दरख्त के ऊपर के पत्ते खा लेता है, ठीक है। तो ये सबसे अहम जो एग्ज़ाम्पल लेमार्क ने दिया था वो जिराफ का दिया था। उसने क्या कहा, उसने, लेमार्क ने कहा कि जिराफ जो है पहले ज़माने में छोटी गर्दन वाला हुआ करता था। ये देखो, अब इसको, ये चूँकि गर्दन छोटी थी तो क्या करता था, नीचे घास खाता था या छोटे छोटे पत्ते खाता, जैसे आज हमारी वो बकरी करती है या हरण करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब कंपटीशन बढ़ने लगा, दूसरे जानवर भी तो घास खाते हैं, तो जिराफ को परेशानी होती थी, उसे खुराक नहीं मिलती थी, कम मिलती थी। तो इसने क्या तरीका अपनाया कि ये अपनी गर्दन को लंबी करके, खींच करके ऊपर थोड़े से जो ऊपर के पत्ते हैं वो खाना शुरू किया, ऊपर के पत्तों को खाना शुरू किया, ठीक है। तो इस तरह से हर बार क्या होता था, ये जब इसे खींच करके अपनी गर्दन को ये खाता था तो इसकी गर्दन लंबी होती गई। यहाँ पर वो आ गया यूज़ एंड डिसयूज़ वाली बात। यहाँ पे यूज़ हो रहा है, गर्दन का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, और गर्दन का इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से गर्दन ज़्यादा मजबूत हो रही है, ज़्यादा लंबी हो रही है, ज़्यादा बड़ी हो रही है। और फिर इसी थ्योरी के जो, लेमार्क की थ्योरी का जो तीसरा हिस्सा है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस, यानी ये जो गर्दन लंबी हुई वो खूबी कहाँ चली गई, उसकी अगली नस्ल में, ठीक है। तो अब अगला जो इसकी औलाद जो पैदा हुई वो पहले से ही थोड़ी गर्दन लंबी थी उसकी। अब वो जब तो उसने भी अपना वो गर्दन उठा के खाना शुरू किया, तो उसकी गर्दन थोड़ी और लंबी हो गई, और वो लंबी गर्दन वाली खूबी उसकी औलाद में चली गई। उसकी औलाद पहले से थोड़ी लंबी गर्दन वाली पैदा हुई, अब वो जब पैदा हुई उसके बाद बड़ी हुई तो वो भी अब उसी तरह गर्दन उठाया खाना शुरू किया।
इस तरह हर नस्ल में थोड़ी 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 गर्दन लंबी होती गई और हजारों वर्षों में क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जिराफ की गर्दन काफ़ी लंबी हो गई। ठीक है, ये देखो, छोटे से आहिस्ता 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 जिराफ की गर्दन लंबी होती चली गई, लॉन्गर एंड लॉन्गर, और आज हम लंबी गर्दन वाले जिराफ देखते हैं। तो ये थी लमार्क की थ्योरी। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये थ्योरी सही है, इस थ्योरी को माना जा सकता है या नहीं। क्रिटिसिज्म कहा जाता है किसी चीज़ को उस पर तनकीद करना, यानी तुमने भाई गलत कहा है या सही कहा, जो भी कहा, इसको हम इसको क्रिटिसाइज करेंगे कि ये सही है गलत है, क्या है, तुमने कौन सी बात सही थी, कौन सी बात गलत थी। तो ये जो है, इसने एग्ज़ाम्पल तो ठीक दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो दिए सुनने में तो अच्छे लगते हैं। तुम ऐसे बोलोगे हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ठीक है, लेकिन क्या रियल में ऐसा हुआ है? सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ समझ लो कि यूज़ एंड डिसयूज़ तक तो मामला ठीक है, माहौल का असर पड़ता है, ठीक है, यूज़ एंड डिसयूज़ का मामला भी ठीक है। यानी अगर एक पहलवान है वो एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी मजबूत होगी, ठीक है। एक लोहार है वो हथौड़ा चला रहा है, बड़े भारी हथौड़ा ऐसे चला रहा है तो उसके बाजू मजबूत हो जाएंगे। तो यूज़ ज़्यादा होगा तो मजबूत होगा। जिस ऑर्गन का इस्तेमाल कम करेंगे हम लोग, इस्तेमाल करना छोड़ देंगे हम लोग, तो वो ऑर्गन कमज़ोर हो जाएगा। अगर कोई इंसान अपने एक हाथ को बिल्कुल इस्तेमाल ना करे, बांध के रखे, बाकी एक हाथ से काम करे, तो बहुत साल 1-2 साल के बाद, 2-4 साल के बाद हम देखेंगे कि ये हाथ बहुत मजबूत है, तगड़ा है, और ये हाथ बिल्कुल दुबला पतला हो गया उसका, ठीक है। तो यहाँ तक मामला ठीक है। लेकिन तीसरा, उसकी थ्योरी का जो तीसरा हिस्सा है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, क्या ये जो खूबियाँ हैं, जिस्मानी जो तब्दीलियाँ हैं, ये अगली नस्ल में जाती हैं? यहीं पर ये बात गलत साबित होती है, ठीक है। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेबल, हासिल करदा औसाफ को मुंतकिल नहीं किया जा सकता अगली नस्ल में। अब देखो एग्जाम्पल 1, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि एक आदमी अगर सारी ज़िंदगी अपनी शेविंग कराता रहे, दाढ़ी मूछ मुड़ाता रहे, ठीक है, पूरी ज़िंदगी वो ऐसे रहता है, तो क्या उसकी औलाद भी ऐसी पैदा होगी बगैर दाढ़ी मूछ के? नहीं, देखोगे कि उसकी औलाद तो नॉर्मल है, उसकी अगर चाहे तो दाढ़ी मूछ रख सकता है, वो बेयर्डेड होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ये खूबी, एक्वायर्ड जो खूबी है वो उसमें नहीं गई, ट्रांसफ़र नहीं हुई, ठीक है। उसी तरह एक आदमी जो है, ये रेस्लर है, कुश्ती लड़ता है, या पहलवान है, एक्सरसाइज करता है, तो इसकी बॉडी देखो। अब ज़रूरी नहीं है कि उसका बेटा भी वैसा ही हो। उसका बेटा रेस्लर नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, तो जाहिर है कि वो बिल्कुल नॉर्मल एक आम सा होगा, उसकी बॉडी वैसी होगी ही नहीं। इसकी जो खूबी है, ये एक्वायर किया उसने ना, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर उसमें नहीं जाएगी, बेटे में मुंतकिल नहीं होगी। कॉमन है, समझ रहे हो तुम लोग, ऐसा होता है। बाप पहलवान है तो बेटा पहलवान होगा, पैदाइशी पहलवान होगा, ऐसा तो नहीं है। पहलवान बनने के लिए उसको भी सेम एक्सरसाइजेस करने होंगे। अच्छा, अब देखो, ये एग्जाम्पल 3 है। ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था ऑगस्ट वाइजमैन, ठीक है। ये वाइजमैन जो था, इसने क्या किया मालूम है? इसने चूहों को लेकर चूहे की दुम काट दी। देखो ये दुम है ना इसकी, ये दुम काट दी, ठीक है। और उसके बाद ये
उसकी देखो ये पेरेंट्स हैं, तो ये है क्या, ये निशान क्या समझ रहे हो, ये निशान है मेल, और ये निशान क्या है, ये है फीमेल। तो ये मेल और फीमेल इसके पेरेंट्स हैं, दोनों की लंबी लंबी दुमें हैं, और इनने दोनों के दुम काट दिए, लेकिन क्या हुआ, इनकी जो औलाद है उनकी क्या हुई, वो दुम के साथ ही पैदा हुए। और ये एक्सपेरिमेंट एक बार नहीं, उसने लगातार 22 जनरेशन में किया। अब ये जो बड़े हुए ना, इनकी दुम काट दी, लेकिन उनकी औलाद पैदा हुई, वो भी दुम वाली थी। फिर उसने जो पैदा हुआ उनकी दुम काट दी, लेकिन फिर जो पैदा हुआ उसकी भी दुम वाले थे वो। इस तरह लगातार 22 जनरेशन तक वो चूहों के दुमें काटता गया, लेकिन चूहे हमेशा दुम वाले ही पैदा हुए। यानी यूज़ एंड डिसयूज़ वाली जो थ्योरी है वो अगर किसी अजू का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो ये अगली नस्ल में वो खूबी नहीं जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ निगेटिव ही हम लोग ये करें, कुछ एक्सपेरिमेंट्स इसके सपोर्ट में भी किए गए। कुछ लोगों ने लेमार्क के सपोर्ट में एक एक्सपेरिमेंट्स किए। जैसे ये मैकडगल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने कई नस्लों तक चूहों को एक ख़ास रास्ते से, एक बॉक्स बनाया था, उसमें एक रास्ता था, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, तो उसने कई नस्लों तक चूहों को उस ख़ास रास्ते से आने जाने का उसको तरीका सिखाया। और ये देखा गया कि हर नस्ल में ट्रेनिंग की मुद्दत कम होती चली जा रही है। जैसे एक चूहे को, पहली बार चूहे को वो ख़ास रास्ता समझाने में टाइम लगा, ठीक है। उसके बाद उसकी जो औलाद हुई उसको देखा गया कि उससे कम वक्त में ही समझाया जा सकता है, यानी वो पहले से ही उसके अंदर कुछ वो खूबी आ गई थी। उसके बाद कई नस्लों के बाद देखा गया कि बहुत कम वक्त लग रहा है, वो सीख जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाला मामला जो है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यहाँ कुछ हद तक देखा जा रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट लेमार्क के सपोर्ट में है। तो हो गया, ये लेमार्क की थ्योरी यहाँ कंप्लीट होती है। उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आई होगी बात। नहीं समझ में आई है तो वीडियो को एक बार और देख लो, 2-4 बार और देख लो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है। लाइक करो, कुछ कमेंट्स लिखो कि कैसा लगा ये क्लास, और अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सब तो करना ही है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास हम लोग डार्विन पर करेंगे, डार्विनिज्म पर। तो वो उस क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना।